प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रवीण हिवाले है और मैं कोइनोनिया कॉलेज ऑफ थियोलॉजी जो पूना में स्थित है वहाँ बाइबल पर आधारित जो सब्जेक्ट्स है वो सिखाता हूँ। तो हम एक श्रृंखला कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं यीशु के कठिन कथन, यीशु के जो डिफ़िकल्ट सेइंग्स है तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। हमने एक ऑलरेडी देखा है, जो पहले होंगे वो आखिरी ठहराए जाएंगे और जो आखिरी है वो पहले होंगे। द फर्स्ट शैल बी लास्ट एंड लास्ट शैल बी फर्स्ट। तो वो हमने ऑलरेडी किया है। अभी हम देखेंगे और एक जो है लूका उसका 9 और 60 वचन में, और वहाँ यीशु कहता है कि मरे हुए हैं उनको अपने मुर्दे गाड़ने दो। आपको ये पता होगा कि कुछ शिष्य यीशु के पास आए थे और यीशु एक शिष्य से कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, और वो शिष्य कहता है हाँ मैं तेरे साथ हर जगह आऊँगा, लेकिन पहले मुझे मेरे पिता को गाड़ने दो, उसका बरियल होना है और उसके बाद फिर मैं तेरे पीछे आऊँगा। तो यीशु तब उसको उत्तर देता है कि जो मरे हुए हैं उनको अपने मुर्दे गाड़ने दो, लेकिन तू अभी मेरे पीछे आ। तो ये जो कहना है यीशु का हमें बहुत कठिन लगता है, और कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि क्या सच में यीशु लिटरली ये कह रहा है कि तुम्हें अपने परिवार के पास ध्यान नहीं देना है और मेरे पीछे तुम आ जाओ। अपने पिता को भी अगर उनकी मौत हो गई है तो दूसरों को गाड़ने दो, लेकिन तुम मेरे पीछे आ जाओ। क्या यीशु यही कहना चाहता है? तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। जो वचन है हमें लूका उसका 9 और 60 वचन में हमें ये दिखता है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। ये बहुत ही ऐसे शॉकिंग स्टेटमेंट हमें लगता है यीशु का। संभ्रम में पड़ जाते हैं कि सच में यीशु यही मीन करता है, कि यही उसका अर्थ वो कहना चाहता है क्या। तो ये समझाने से पहले मैं कुछ स्टोरी बताना चाहता हूँ या कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और उसमें हम देखते हैं कि हम सब सुबह उठते हैं और सुबह का हमारा एक दिनचर्या होता है। सुबह सुबह हम जब उठते हैं तो कुछ लोग अपनी दिन की शुरुआत कसरत किए बिना शुरू नहीं करते। फिर कुछ लोग टहलने चले जाते हैं या दौड़ने चले जाते हैं, और कुछ लोगों को गर्म चाय का प्याला चाहिए, है ना। और अगर वो नहीं मिला तो फिर उनको वो दिन आगे वो नहीं बढ़ सकता है। तो सबके लिए एक प्रोग्राम सेट होता है, और अगर वो प्रोग्राम हमारा अगर बिगड़ जाए या किसी ने उसको रोक दिया तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि मैं जो मेरा सुबह का प्रोग्राम है वो मुझे करना ही चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसे अभी विचार करो, इमेजिन करो कि अचानक एक आपको फ़ोन कॉल आ जाता है और आप चाय पी रहे, आप एंजॉय कर रहे, और फ़ोन कॉल में ऐसा हुआ है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है आपका रिलेटिव, और इमरजेंसी आ गई है। तो आप क्या करोगे? क्या आप वो जो प्रोग्राम जो आप कर रहे थे उसमें आप वैसे ही आगे बढ़ोगे, या सब कुछ रोक कर आप जल्द से जल्द आप सोचोगे कि नहीं मुझे जाना है और इसको अटेंड करना है? तो आप वो चाय पीना छोड़ देंगे, आधा कप वैसे ही छोड़ देंगे, और भागते हुए आप वो जो इमरजेंसी है उसके पास आप जाएंगे और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको आप मदद करेंगे। तो वैसे ही हम देखते हैं कि यीशु के दिन में और आज भी अगर एक यहूदी जो बच्चे हैं उनको अगर सबसे पहला चीज जो उनको सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, तो हम देखते हैं कि उनको ये सिखाते हैं कि एक प्रेयर करना, और वो प्रेयर ऐसी थी कि उसको शेमा कहते हैं, जो हम व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और 4 वचन में हम देखते हैं कि हे इज़राइल श्रवण कर, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे हृदय, मन और ताकत से प्रेम करो। हियर ओ इज़राइल दैट द लॉर्ड योर गॉड इज वन। तो ये जो उनका
क्रीड है, वो विश्वास का वाक्य है, तो वो प्रार्थना करते और सब यहूदी बच्चों को ये सिखाया जाता है। सुबह सुबह वो आप फोटो में देख रहे हो कि वो ऐसे करके वो प्रार्थना करते। ये किए बिना उनकी दिन की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बात हो जाए अचानक और किसी बेटे को अपने पिता की मौत हो गई है और उसे जो अंतिम संस्कार है वो करना हो, तो हम कह देखते हैं कि ये जो क्षमा है इससे भी उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो ये प्रार्थना है उससे भी ज्यादा महत्व बेटे को अपने पिता का जो अंत्य संस्कार है उसके लिए दिया जाता है। इसलिए जब यीशु ने अपने अनुयायी में से एक को अपने पीछे चलने के लिए कहा, तो उसने यीशु से कहा कि वह अपने पिता को दफनाने के बाद उसका अनुसरण करेगा। हर किसी ने यीशु से यह कहने की अपेक्षा की होगी, ओ हाँ, निश्चित रूप से तुम्हें जाना होगा और ऐसा करना होगा, और फिर वो निपटाने के बाद आप आओ और मेरे पीछे हो जाओ। तो दफनाने का विधि होने के बाद तुम आ सकते हैं। लेकिन यीशु ने ऐसा कहा क्या? यीशु ने जो वास्तव में कहा वो सबको चौंका देने वाला था। वो कह रहा है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। और हम नहीं जानते कि उस वक्त ये जो व्यक्ति है उसके पिता की वास्तव में मृत्यु हुई है या नहीं। हो सकता है कि उसका पिता बूढ़ा हो रहा हो या बीमार हो, और या वो व्यक्ति कोई बहाना बना रहा था उसके पीछे न जाने। लेकिन यहाँ यीशु इस आदमी से कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है और इतना जरूरी है कि यही एकमात्र चीज है जो मायने रख, कि मेरा अनुसरण करना इस वक्त तेरे पिता को दफनाया जाना या उसका अंतिम संस्कार करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु यहाँ पर शब्दों पर खेल रहा है। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने। कौन है मरे हुए? जो आध्यात्मिक रूप से जो मृत है, मतलब जो लोग उसका अनुसरण करने से इनकार करते हैं, ऐसे लोग ये बातों का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से जीवित है, मतलब उसके शिष्य, उनके लिए और अधिक महत्वपूर्ण कार्य यीशु ने रखे थे। क्या यीशु ये कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़ देना चाहिए? क्या वह यह दिखाने के लिए कि कितना गंभीर है, प्रभाव के लिए अतिशयोक्ति कर रहा है? हाँ, वह किसी ऐसे व्यक्ति को उत्तर दे रहा है जिसका अनुरोध सिर्फ एक बहाना है। यीशु इसके पीछे वो क्या कहना चाहता है? तो पारिवारिक जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन यीशु की आज्ञा पालन करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु ने अपने पृथ्वी के परिवारों को दूर रखा। आप देखेंगे लूका उसका 8 और 19 से 21 में, जब उसकी माँ और उसके भाई बहन उसको ढूंढते हुए आए, तो यीशु ने कहा मेरे भाई और मेरे बहन कौन है? सब तुम लोग जो विश्वासी है वही मेरे भाई और बहन है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ने अपने परिवार के पास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो सेवा कर रहा था और उन्हें उनकी इतनी जरूरत नहीं थी, तब वो सेवकाई में ज्यादा ध्यान दे रहा था। वो चेतावनी भी देता है कि उसका अनुसरण करते वक्त अगर कोई भी पारिवारिक संबंध उसकी तुलना में अगर हम उनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो फिर तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते, ऐसे यीशु कहते। और कठिन शब्दों में वो कहता है कि अगर तुम अपने पिता, माता और पत्नी और बच्चे उनकी नफरत नहीं करते, तो तुम मेरा शिष्य होने के लायक नहीं। अभी हम जानते हैं कि यीशु मसीह लिटरली नहीं कह रहे कि उनसे नफरत करना है, लेकिन मुझसे इतना ज्यादा प्यार तुमने करना चाहिए जो तुम्हारा प्यार जो अपने पति के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए, वो नफरत की तरह लगेगा तुलना में। यीशु मसीह के लिए प्यार इतना ऊपर है, इतना ऊंचा है कि जो दूसरों का प्यार है वो नफरत के समान लगेगा तुलना किया। तो यीशु मसीह ऐसा कह रहा है। तो पारिवारिक बातें जरूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी यीशु मसीह ने जिसके लिए हमें जिंदा रखा है या उद्धार दिया है, हमें उद्धार यीशु ने इसके लिए नहीं दिया है कि हम सिर्फ अभी जो हमारा उद्धार है वो बचाए रखे और मर जाए और स्वर्ग में जाए। नहीं, हमें जिंदा क्यों रखा है उद्धार देने के बाद?
ताकि हम उसके लिए काम करें, उसके लिए प्रकाश बने और जो उसके राज्य का समाचार है वो अन्य लोगों को सुनाए। तो ये करते वक्त परिवार सबसे ज्यादा बीच में आ सकता है। हम देखते हैं कि बहुत बार परिवार की बातें, परिवार की जिम्मेदारियां ये बहुत बार बीच में आती है और यीशु मसीह कह रहा है कि उनसे भी ज्यादा अपने राज्य की बातों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। और अगर हम राज्य की बातों को ज्यादा महत्व देंगे तो यीशु मसीह ने प्रॉमिस भी किया है, तुमको संभाल के रखूंगा। पहले तुम मेरे राज्य के पीछे आप दौड़ो और फिर बाकी की सारी चीजें मैं तुमको दूंगा। अभी परिवार के लोगों को ये सुनना बहुत कठिन लगेगा या हमको भी आचरण करना बहुत कठिन लगेगा और बहुत बार हम इसमें आचरण भी करने से कम पड़ जाते। लेकिन ये विश्वास की बात है कि अगर हम उसके राज्य की तरफ ध्यान दें तो परमेश्वर हमारे परिवार की ओर ध्यान देगा। अगर हम उसके राज्य की चिंता करें तो परमेश्वर हमारे परिवार की चिंता करेगा। और वो ऐसा भी कहना चाहता है कि उसके योग्य होने के लिए पारिवारिक रिश्तों का त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। कभी कभी और हम देखते हैं कि बहुत से बार जो मिशनरीज थे उन्होंने अकेले आकर, पहले वो परिवार के साथ भारत में आए थे, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आने लग गए दूसरे परिवार के मेंबर्स को तो उनको वापस उनको उनके देश में छोड़ना पड़ा और वो अकेले रहकर उन्होंने सेवा की। बहुत से बार बहुत त्याग उन्होंने किया है, अपने परिवार के साथ वो नहीं रह पाए। बच्चे जब बड़े हो रहे थे तब वो उनके पास नहीं रह पाए, लेकिन उन्होंने सेवा को भी प्राधान्य दिया। हाँ, आज के समय में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना सेवा कर रहे कि हम परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं दे, या फिर अगर जो पुरुष है वो सेवा कर रहा है तो फिर पत्नी ने वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए परिवार के लिए। तो हम देखते बिली ग्राहम के बारे में कि वो बहुत बार बाहर रहते थे, लेकिन फिर उनके पत्नी ने बहुत बड़ा जो घर चलाने का और बच्चों को बड़ा करने का जो जिम्मेदारी था वो अच्छी रीति से उन्होंने पूरी की थी। ये बात परिवारों को समझना चाहिए। परिवार के जो कुटुंब के जो लोग हैं उन्होंने समझना चाहिए कि सेवा करते वक्त कुछ ना कुछ त्याग पुरुष या स्त्री को करना ही पड़ेगा। और फिर ये जो बैलेंसिंग है ये परिवार ठीक से चलाने के लिए किसको तो जिम्मेदारी लेने पड़ेगी। लेकिन ये बात भी सही है, यीशु मसीह का कार्य करते वक्त परिवार की बातों को इतना ऊंचा नहीं रखना है कि हम सेवा को छोड़ ही देंगे या उसको कम महत्व देंगे। यीशु मसीह, मुझे लगता है कि ये वाक्य के द्वारा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, ये वाक्य के द्वारा यही कहना चाहते। ये जो बातें है इसके लिए दूसरे लोग हैं, लेकिन तुम मेरी सेवा करो। यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हम देखते हैं कि जब वो क्रूस पर था और उसको पता चला कि अभी मरियम की जिम्मेदारी, क्योंकि यूसुफ उसका पति और वो ऑलरेडी मर चुका था, तो यूहन्ना को वो ये जिम्मेदारी सौंपता है। तो यीशु ने ऐसा नहीं किया कि परिवार को पूरी तरह भूल गया। क्रूस पर जब वो इतनी पीड़ा में था उस वक्त भी उसने अपने माता के बारे में सोचा, जो बूढ़ी है, और अपने जो शिष्य है यूहन्ना उसके सुपुर्द उसने कर दिया। जब वो इतने पेन में था, वेदना में था, फिर भी उसने अपने माता के बारे में सोचा। तो इससे आपको समझ में आता होगा कि यीशु मसीह एक राइट बैलेंस रखता है। ऐसे नहीं कि वो पूरी तरह परिवार को भूल गया। वो क्रूस पर भी उसने अपने माता के बारे में सोचा। तो एक राइट बैलेंस रखना चाहिए। और परिवार की बहाना बना के हमने सेवा को हम दुर्लक्ष्य कर रहे, उसके पास ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह सभी व्यक्तियों से इस बलिदान की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये सेवा करते वक्त सबको ये लेवल का परमेश्वर त्याग करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन फिर भी हम सब शिष्य और ऐसे प्रकार के कुछ बलिदान हमारे लाइफ में परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है
कि हम सब परिवार के बातों को इतना ज़्यादा महत्व न दे राज्य के तुलना में। राज्य को हमें महत्व देना चाहिए, उसकी सेवा को हमें महत्व देना चाहिए, और वो करते वक्त अगर कुछ चीज़ें हमें त्यागनी पड़ी तो वो त्यागने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में यिर्मयाह को कहा गया 16वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 16वां अध्याय, कि तू अपने लिए पत्नी मत कर, तू शादी मत, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि वो दिनों में बहुत छल में से उसको जाना पड़ेगा। यरूशलेम पर न्याय के दिन आए हुए थे और उसके लिए यिर्मयाह को बहुत कठिन बातों से जाना पड़ेगा, और उसके लिए परमेश्वर ने कहा तू शादी मत कर। तो ऐसे रीति से हम देखते हैं कुछ सेवकों को परमेश्वर एक हाई लेवल का त्याग करने की अपेक्षा करता है, और जब वो करते हैं और जब बाकी के परिवार वाले वो जिम्मेदारी उठाते हैं परिवार चलाने की, तो परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता है। नहीं तो हम देखेंगे कि यही बातों के कारण, परिवार की बातों के कारण परमेश्वर का राज्य हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हाँ, यीशु मसीह यहाँ कुछ मायने में लिटरल है कि परिवार की बात है, फिर वो गाड़ने की भी, अपने पिता को दफनाने की बात हो, तो वो भी कुछ हालातों में कुछ और लोग कर सकते, लेकिन तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी, ये वो इस शिष्य को कह रहा है। तो ये जो कथन है उससे मैं यही सीख लेता हूँ कि कभी कभी ऐसे त्याग हमें, हम सेवकों को करने पड़ेंगे। कभी कभी ये बातें ऐसे हो जाएंगी कि हमारे बच्चों की तरफ हमारा इतना ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम सेवा कर रहे हैं तो, और प्रार्थना कर रहे हैं हमारे परिवार के लिए, तो ज़रूर परमेश्वर हमारे बच्चों की तरफ ध्यान देगा, वो कभी उनका नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन हमको जो सेवा करनी है वो हमें करनी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कथन आपको समझ में आया होगा, और ये मुझे लगता है समझने में आसान है, लेकिन हमको लगता है कि सच में यीशु ऐसा कह रहा है, और मुझे लगता है कि हाँ, सच में वो ऐसा कह रहा है, और सुनने के लिए वो कठिन, समझने के लिए आसान है, लेकिन सुनने के लिए और आचरण करने के लिए ये बात कठिन है। थैंक यू।